भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर पूर्व सांसद ने कट्टर पंक्तियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर कट्टर पंक्तियां के भड़कने पर सपा पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा, देखिए, हम एक दौर वो देखा है जब होली हिंदू मुसलमान मिलकर खेला करते थे। सन 1982-81 के अंदर मुरादाबाद होली के जुलूस की अगुवाई मुसलमान किया करते थे और बाकायदा दाढ़ी वाले मुसलमान हुआ करते थे और होली भी खेल के आते थे। उस वक्त ऐसा कुछ मसला नहीं था, लेकिन आज के दौर में हालत सियासत ने इतने बुरे कर दिए हैं कि आदमी एक दूसरे से सेपरेट हो गया है। जब मुसलमान की दुकान मंजूर नहीं, लोगों को मुसलमान नाम के लोगों से लोगों को चिढ़ होने लगी है। मुसलमान के आयोजनों पे मुताबिक अड़चनें डाली जाती हैं, मस्जिद के ऊपर अड़चनें डाली जाती हैं, लाउडस्पीकर के ऊपर अड़चनें डाली जाती हैं, हिज्ब पे नमाज पे कहा गया है। ये तो इसी दौर की बदनसीबी है जो ये वक्त हिंदुस्तान का चल रहा है। इन हालात में लोगों को ये एहसास होता है कि जिम्मेदारी एक वर्ग की ही नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखे। फिर भी हमें उम्मीद है सभी से, लोगों से, अपने सांप्रदायिक सौहार्द को चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से बिगाड़ने नहीं देंगे। जिस तरह से हम त्योहार मिलकर मनाते थे, उसी तरह से आज भी मनाए जाए। ईद पर हिंदू भाई हमारे घरों में आते थे और आज भी आते हैं, मीठा खाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसकी खूबसूरती अलग है। हिंदुस्तान की तो मैं समझता हूँ कि वो माहौल फिर लौटना चाहिए और प्यार मोहब्बत फिर वापस आना चाहिए। देखिए, वो इसीलिए चल रहे हैं जो हालात हो जाएं। पुराने जैसे हालात होते हैं तो कोई कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अब हालात दूसरे सियासतों ने नफरतों की सौदागी करके आगे बढ़ रही है। नफरतें इस कदर आगे बढ़ रही हैं कि एक दूसरे को लोग बर्दाश्त नहीं करते, जिसका अंजाम हमारी आगे आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के द्वारा होली खेली गई है, जिसके बाद कई लोगों के द्वारा सवाल खड़े किए गए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने एक दौर वो देखा है कि जब होली हिंदू मुसलमान मिलके खेला करते थे। सन 1982-81 के अंदर मुरादाबाद में होली के जुलूस की अगुवाई मुसलमान किया करते थे और बाकायदा दाढ़ी वाले मुसलमान भी होते थे और होली भी खेली जाती थी। उस वक्त ऐसा कुछ मसला नहीं था, लेकिन आज के दौर में हालात सियासत ने इतने बुरे कर दिए हैं कि आदमी एक दूसरे से सेपरेट हो गया है। जब मुसलमान की दुकानें मंजूर नहीं लोगों को, मुसलमान नाम से लोगों को चिढ़ होने लगी है, मुसलमानों के आयोजनों पे मुख्तलिफ किस्म की अड़चनें डाली जाती हैं, मस्जिद के ऊपर अड़चनें डाली जाती हैं, लाउड स्पीकर के ऊपर डाली जाती हैं, हिजाब पे है, नमाज पे है, कहाँ का ये तो इसी दौर की बदनसीबी है जो ये वक्त हिंदुस्तान का चल रहा है। तो इन हालात में लोगों को ये एहसास होता है कि सादा जिम्मेदारी सिर्फ एक वर्ग की नहीं है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखे। फिर भी हमें उम्मीद है सभी लोगों से कि हमें अपना सांप्रदायिक सौहार्द को चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से बिगड़ने नहीं देंगे। जिस तरह से पहले हम त्योहार एक दूसरे के साथ मिलके मनाते थे, उसी तरह से आज भी मनाए जाएं। ईद के ऊपर हिंदू भाई हमारे घरों में भी आते थे और आते भी हैं, अभी भी आते हैं, बहुत मीठा खाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसकी खूबसूरती ही अलग है हिंदुस्तान। तो मैं समझता हूँ कि वो माहौल फिर लौटना चाहिए और प्यार मोहब्बत फिर वापस आना चाहिए। मोहम्मद शमी की बेटी पर कट्टर पंक्ति द्वारा कई सवाल खड़े किए गए, रमजान का टाइम चल रहा है, फिर उसकी बात हो रही है। देखिए, वो इसीलिए तो चल रहे हैं कि जो हालात हो गए, अगर पुराने जैसे हालात होते तो कोई कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। सियासत ने नफरतों की सौदागरी करके आगे बढ़ रही है और वो नफरतें इस जगह पे पहुंच गई हैं कि एक दूसरे को लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, जिसका अंजाम हमारी आगे आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा।